इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मणिपुर पिछले 5 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है और कोई उसके ऊपर चर्चा करने वाला सरकार का बैठा हुआ व्यक्ति नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी सारे चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। पहले हिमाचल, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जहां मौका मिले वहां जाने का काम चल रहा है। अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों या मोदी जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, ये कोई भी मणिपुर की तरफ देखने को तैयार नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में अमित शाह जी एक बार गए और उसके बाद एक बहुत लंबा समय हो चुका है कि वहां नहीं पहुंचे हैं। मणिपुर हिंसा की आग जो है वो बढ़ती जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब उसी आग में वो शेर साबित हुआ सही कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है वाला कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकान है वहाँ पर उसको आग के हवाले कर दिया गया। गुस्से में लोगों ने आग लगा दी बीजेपी के कार्यालय में। और मैं इसकी निंदा करता हूं कि हिंसा कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं होती है। अब चाहे वो किसी और के घर पे हो या बीजेपी के घर में हो, किसी के भी घर में हो, वो निंदनीय है। लेकिन ये हालात ऐसे बने क्यों हैं? मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगाई गई। वहाँ खड़ी बाहर स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ियाँ थीं जिनके शीशे फूट गए हैं। रितु चौधरी करके एक ट्विटर पे यूज़र है, उन्होंने इस वीडियो को डाला और भी लोगों ने डाला है और लिखा है, मणिपुर की गुस्साई जनता ने भाजपा के खिलाफ विरोध में भाजपा जिला कार्यालय को फूंका। 5 महीने बाद भी मणिपुर में शांति नहीं बहाल हो सकी है। मोदी सरकार और बीरेन्द्र सिंह सरकार दोनों फेल हैं। ये वीडियो आप देखिए कि कैसे बीजेपी का कार्यालय जो है वहाँ पे जिला कार्यालय वो आग के हवाले हो गया है, जो निंदनीय है लेकिन चिंता का विषय भी है। साथ में देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, मणिपुर के हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन कहीं क्या सरकार को चिंता थी या सरकार की प्राथमिकता मणिपुर था? ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि सरकार के में बैठे जो सबसे बड़े पदों पे लोग हैं उनके लिए चुनाव लड़ना शायद सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 महीने में लगभग, अब 6 महीने जो इसको मिला के आज का और अगला, ये 6 महीनों में 7 दौरे उनके प्रस्तावित हैं, जिनमें से कई दौरे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी बार बार मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी जी बार बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी जी बार बार राजस्थान भी पहुंचे हैं। ऐसे ही बीजेपी का आला कमान जो है वो हर जगह पहुंचा है जहां चुनाव है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वो मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा, इस इंतज़ार में कि कहीं ना कहीं कोई आएगा और इस हिंसा की आग को पानी डाल के बुझाएगा। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी जी पहुंचे और राहुल गांधी जी ने भी जो हालात वहाँ के बताए वो चिंताजनक हैं। असल में ये पूरा मामला जो हुआ है वो 2 बच्चों की हत्या के बाद से हुआ है। 2 बच्चों की जो हत्या हुई है उससे पूरा मामला, हालात बेकाबू हो गए हैं और इतने बेकाबू हो गए हैं कि आप देखिए कि ये लिखा भी है एक अखबार ने, जनता से रिश्ता ने, कि मणिपुर में छात्रों की हत्या पर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की कसम खाई। और क्या कह रहे हैं जानते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री? जिन साहब को फुर्सत नहीं है मणिपुर पहुँचने में, उनका नाम लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अमित शाह ने आश्वासन दिया कि हत्यारों को सजा दी जाएगी। छात्रों की हत्या पर बोले मणिपुर के सीएम। मुख्यमंत्री महोदय को आज ज़रूरत पड़ रही है देश से गृह मंत्री का नाम लेके ये कहने की कि अमित शाह जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि कहाँ पर इतना जुल्म ज़्यादती हो रही है। जो आप देखिए कि अर्जुन मोढवाडिया है, उन्होंने डाला एक वीडियो कल रात का। मैं उस हिंसा को दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बमबारी हो रही है, सेना भी है बीच में। लिखा है अर्जुन ने कि न गुजरात में राजधर्म निभाया था, न मणिपुर में राजधर्म निभा रहे हैं। उनके लिए सत्ता धर्म से ज़्यादा अहम कुछ नहीं है। मणिपुर में 2 बच्चों की निर्मम हत्या निंदनीय है और मणिपुर को लेकर भाजपा सरकार का रुख घोर निंदनीय है। बीजेपी की हालत ये हो गई है कि दक्षिण भारत से तो सूपड़ा साफ हो चुका है। AIDMK ने अपने आप को बीजेपी के गठबंधन से अलग कर लिया है, NDA से बाहर कर लिया है और ये तमिलनाडु में हुआ। और उसके बाद बीजेपी की जितनी उम्मीदें थीं दक्षिण भारत की, उससे पानी फिर गया है। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध इस स्तर पे हो रहा है कि बीजेपी के जिला कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा।
अब वही भारतीय जनता पार्टी का शायद जो नॉर्थ ईस्ट का सपना है वो भी पानी के अंदर मिलने वाला है। लेकिन वजह यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सवाल यह है कि क्या सत्ता प्रेम हावी है इन तमाम चीज़ों से जिस चीज़ के लिए आप सत्ता में आए थे, इंसानियत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए। आज वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, मैती हों कुकी हों, जिनके बीच में हिंसा चल रही है, वो तमाम जो हैं वो एक उम्मीद भरी किरण से बीजेपी को देखें, ख़ास तौर पे कुकी कम्युनिटी। लेकिन आज के हालात बेकाबू जिस तरह से हो रहे हैं, न बीजेपी को चिंता है और ना ही गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई उनसे सवाल क्यों किए जाते हैं और उन पर आरोप क्यों लगाए जाते हैं। आप सोचिए कि मणिपुर की हिंसा 5 महीने से चल रही है, पर क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता चुनाव है, प्राथमिकता वो राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं कि वहां नाकामी चल रही है बीजेपी के हिसाब से और गोदी मीडिया के हिसाब से। लेकिन प्राथमिकता पे क्या मणिपुर है या अब भी बचा है, ये बड़ा सवाल बनता है। डॉक्टर अजय कुमार हैं, बड़े लीडर हैं, उन्होंने लिखा है कि मीडिया चुप, AIDMK ने खुद को बीजेपी से अलग किया, कोई बहस नहीं। मणिपुर में फिर शुरू हुई हिंसा, कोई बहस नहीं। राजस्थान भाजपा अंदरूनी कला, कोई बहस नहीं। मध्य प्रदेश भाजपा नेताओं का भाजपा छोड़ना, कोई बहस नहीं। गुजरात पुल ढहना, कोई बहस नहीं। अब इसके बावजूद भी अगर गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ गोदी एंकर्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो आपत्ति करते हैं, दर्ज कराते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया, तो उनसे यही सवाल है कि आपने इनमें से किसी भी एक चीज़ पर सवाल पूछा क्या? क्या आज 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी से किसी भी हमारे साथी का मीडिया में जो बैठा है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया सब की बात कर रहा हूँ, क्या किसी की हिम्मत हुई कि कोई सवाल दाग सके, कोई सवाल पूछ सके, रीढ़ की हड्डी के साथ सवाल पूछ सके? बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सर्वाधिक पत्रकार ऐसा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर जिनका बायकॉट हुआ है, ऐसे लोग जिस तरह से सरकार के पक्ष में खड़े हैं, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं हिल रहा है। इस पर बुरा मानने वाली बात नहीं है, बल्कि ये बात है आत्मचिंतन की, आत्ममंथन की, कि कहाँ आपने लाके खड़ा किया है। क्या मणिपुर को आज आपकी ज़रूरत नहीं है? ये बड़ा सवाल है। मणिपुर में बीजेपी के ज़िला कार्यालय में आग लगाना, ये चिंता का विषय है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे है, लोगों ने अपनों को खोया है और उसकी आग जो है उनके सीनों के अंदर है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, किसी के भी कार्यालय पे आग लगे, घर पे आग लगे, चाहे दंगे में गरीब जो लोग हैं उनके घरों को जलाने की बात हो या बीजेपी के या किसी राजनीतिक कार्यालय को जलाने की बात हो। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि हालात ऐसे बने तो बने क्यों? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए करें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।